अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान और आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आपकी जिंदगी का वो राज खोल देगी जो आज तक पर्दे में छुपा रहा है। जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोच कर देखिए। जब आप सुबह उठकर आईने के सामने खड़ी होती हैं और अपनी खुद की शक्ल देखकर एक हल्की सी उदासी दिल में उतर जाती है। पहले जो चमक चेहरे पर हुआ करती थी वो कहीं खो सी गई है। पहले जो ताजगी थी वो वक्त के साथ धीमी पड़ गई है। आंखों के नीचे हल्के निशान, माथे पर बारीक लकीरें और गालों की रंगत फीकी सी होती जा रही है। आप महंगी से महंगी क्रीम लगाती हैं, मार्केट की हर नई चीज ट्राई करती हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ इतना है कि पैसा भी गया और स्किन भी वैसी की वैसी है। आज से जो बात मैं आपको बताऊंगी, वो सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी सादी चीज का इतना गहरा असर हो सकता है। ये सिर्फ 5 ऑयल्स हैं, 5 ऐसे तेल जो आपके बावर्ची खाने के आसपास, मोहल्ले की दुकान पर या पंसारी के शेल्फ पर आराम से मिल जाते हैं और जिनकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि 35 साल के बाद की स्किन भी रात भर में खुद को ठीक करना शुरू कर देती है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले कुछ मिनट आप मेरे साथ रुक गईं तो जो सीखने वाली हैं वो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। पहले ये समझ लीजिए कि 35 की उम्र के बाद चेहरे की ताकत क्यों कम हो जाती है। असल में हमारे जिस्म में एक चीज होती है जिसे कोलेजन कहते हैं। ये स्किन के अंदर वो जाल है जो चेहरे को तना हुआ, जवान और भरा हुआ रखता है। अब जब उम्र बढ़ती है तो ये कोलाजन का बनना हर साल थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। इसके साथ गर्मी, सूरज की तेज धूप, घर का काम, नींद की कमी, टेंशन और गलत खुराक, ये सब मिलकर स्किन के अंदर की नमी चुरा लेते हैं। स्किन सूखी महसूस होने लगती है, चमक उड़ जाती है और चेहरे पर वो थकावट साफ नजर आने लगती है जो दिल के अंदर भी महसूस होती है। क्रीम का मसला ये है कि वो सिर्फ ऊपरी सतह पर बैठती है, अंदर तक नहीं पहुंचती, और जब धो दी जाए तो स्किन फिर वहीं पर खड़ी होती है जहां से शुरुआत हुई थी। लेकिन तेल ऐसी चीज है जो सीधा स्किन के अंदर उतर जाता है, हर सेल को पोषिश देता है, अंदर की नमी को कैद कर लेता है और जो हल्की हल्की टूटी हुई स्ट्रक्चर होती है उसे रात भर में सिलाई करता रहता है। यही वजह है कि दुनिया भर की खूबसूरत औरतें जिनकी उम्र 40, 50, 60 से भी ऊपर है, हमेशा कहती हैं कि उनका राज कोई महंगी क्रीम नहीं, बल्कि एक छोटी सी शीशी में बंद कुदरती तेल है। अब मैं आपको वो 5 तेल बताती हूँ जो गर्मियों के इस मौसम के लिए सबसे बेहतरीन हैं, हल्के हैं, चिपचिपे नहीं हैं और जिनका असर इतनी जल्दी नजर आता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। सबसे पहला तेल, जिसकी ताकत आजकल दुनिया भर के डर्मेटोलॉजिस्ट मानने पर मजबूर हो गए हैं, वो है कलौंजी का तेल। ये वही काली काली दाने वाला तेल है जिसे हमारी नानी दादी हर दर्द का इलाज कहती थीं। लेकिन चेहरे पर लगाने का जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। रात को सोने से पहले अपना चेहरा हल्के गुनगुने पानी और किसी माइल्ड फेस वॉश से साफ कर लीजिए। एक छोटी प्याली में सिर्फ 4-5 बूंदे कलौंजी के तेल की निकालें और साथ में जरा सा नॉर्मल पानी मिलाकर 2 उंगलियों के बीच रगड़ लीजिए। ये एक बहुत जरूरी कदम है क्योंकि कलौंजी का तेल थोड़ा सा गर्म मिजाज रखता है और सीधा लगाने से कुछ लोगों को जलन का एहसास हो सकता है। जब दोनों उंगलियां हल्की सी गीली और तेल में भीगी हो जाएं, तो चेहरे पर ऊपर की तरफ गोल गोल हाथ से हल्की मालिश कीजिए, खास तौर पर उन हिस्सों पर जहां बारीक लकीरें नजर आती हैं, जैसे आंखों के कोने, माथे और होठों के आसपास। बस 5 से 7 मिनट, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। फिर जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए, धोइए मत। सुबह उठकर आप खुद अपने चेहरे पर एक नरम चमक महसूस करेंगी। कलौंजी के तेल में कुदरत ने थाइमोक्विनोन नाम का एक अजीब सा लेकिन बेहद ताकतवर सिफत रखा है, जो स्किन के अंदर की सोजिश को ठंडा करता है, दाग धब्बों को हल्का करता है और जो सेल्स थक चुके होते हैं उन्हें दोबारा जिंदा करने लगता है। सिर्फ शर्त यह है कि तेल असली हो, कोल्ड प्रेस्ड हो, मोहल्ले की भरोसेमंद पंसारी से लीजिए, किसी रंगीन प्लास्टिक बॉटल वाली शकमंद चीज से नहीं। दूसरा तेल जो मैं आपको बताऊंगी वो आपके घर के बावर्ची खाने में भी मौजूद हो सकता है, लेकिन शायद आपने उसकी असली ताकत कभी पहचानी न हो, और वो है खालिस जैतून का तेल। याद रखिएगा, कोई भी जैतून का तेल नहीं, बल्कि खास तौर पर एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल। ये थोड़ा गहरे रंग का होता है, हल्की सब्ज या पीली रंगत लिए हुए, और इसमें कुदरती तौर पर विटामिन ई, विटामिन के और वो फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो स्किन के लिए कुदरत का तोहफा हैं। सोने से पहले अपना चेहरा अच्छी तरह साफ कर लीजिए, फिर हथेली पर सिर्फ 3 या 4 बूंदे जैतून के तेल की रख लीजिए। दोनों हथेलियां आपस में रगड़कर तेल को हल्का गर्म कर लीजिए, क्योंकि गर्म तेल स्किन के अंदर तक ज्यादा अच्छी तरह उतर जाता है। अब अपने चेहरे पर नीचे से ऊपर की तरफ
गर्दन से शुरू करते हुए जॉ लाइन और गालों तक हल्की उंगलियों से मालिश करना शुरू कीजिए। आंखों के नीचे बहुत ही नरम हाथ से सिर्फ थपकी की तरह लगाएं, रगड़े मत। ये मालिश सिर्फ 4 से 5 मिनट करनी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये स्किन के अंदर का खून का दौरान तेज कर देती है, जिससे चेहरे पर फौरन एक कुदरती सुर्खी आ जाती है। सुबह आपको महसूस होगा कि स्किन का सूखापन खत्म हो गया है और जो हल्की लटकी दिखाई देती थी वो अब भरी और जवान लगने लगी है। गर्मियों में अगर आपको लगता है कि जैतून का तेल थोड़ा भारी है, तो इसको सिर्फ हफ्ते में 3 रात इस्तेमाल कीजिए, हर रोज नहीं। और अगर स्किन ऑयली की तरफ है, तो इससे पहले चेहरे को सिर्फ गुलाब अर्क से हल्का करके लगाएं। तीसरा तेल, जो बहुत पुराने जमाने से आपकी दादी नानी और खास तौर पर हिंदुस्तानी औरतें अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करती आई हैं, वो है तिल का खालिस तेल। सिर्फ वो तिल का तेल जो कोल्ड प्रेस्ड हो और जिसकी खुशबू हल्की सी मीठी हो। आयुर्वेद में इस तेल को हजारों साल से चेहरे की जवानी कायम रखने वाला राज माना जाता है। इसका तरीका इस्तेमाल एकदम सादा लेकिन बहुत असरदार है। आप रात को सोने से पहले एक छोटी कटोरी में 1 चाय का चमचा तिल का तेल ले लीजिए और उसे हल्का सा गर्म कर लीजिए, इतना जितना उंगली इसमें डालने से आराम से बर्दाश्त हो जाए, जलन ना हो। फिर इस तेल की 3 या 4 बूंदे हथेली पर लेकर पूरे चेहरे, गर्दन और कानों के पीछे तक हल्की उंगलियों से गोल गोल लगाएं। खास बात यह है कि इस मालिश को आप ऊपर की तरफ करें, नीचे की तरफ हरगिज नहीं, क्योंकि जब हाथ ऊपर की तरफ चलता है तो स्किन की धीमी पड़ती हुई ताकत को एक किस्म का सहारा मिलता है और वो लटकती हुई रंगत तनी हुई महसूस होने लगती है। ये मालिश सिर्फ 7 से 8 मिनट करें और फिर एक नरम गुलाबी तौलिए से जरा सा एक्स्ट्रा तेल पोंछ दें, धोइए मत। तिल के तेल में कुदरत ने सेसामोल और सेसामिन नाम के 2 ऐसे कुदरती चीजें रखी हैं जो स्किन के अंदर के उन एटॉमिक दुश्मनों को खत्म करती हैं जो वक्त से पहले उम्र जाहिर करने लगते हैं। आपको सिर्फ 10 से 15 दिन बाद अपने चेहरे पर एक किस्म की भरपूर और जवान चमक महसूस होगी और जो लकीरें गहरी थीं वो हल्की नजर आने लगेंगी। चौथा तेल जो आपके लिए मैंने खास तौर पर चुना है, वो हो सकता है आपके लिए थोड़ा नया नाम हो, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा सादी चीज है जितना नाम से लगता है, और वो है जोजोबा ऑयल। ये तेल देखने में बिल्कुल हल्का, सुनहरी और खुशबू से खाली होता है। इसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये हमारे चेहरे के अंदर कुदरती तौर पर जो तेल बनता है उससे हूबहू मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको स्किन पर लगाती हैं तो स्किन इसको गैर समझकर रिजेक्ट नहीं करती, बल्कि अपना समझकर फौरन कबूल कर लेती है। आजकल ये तेल हर बड़ी पंसारी पर और दवाखाने से मिल जाता है। सोने से पहले चेहरा धोने के बाद सिर्फ 2 से 3 बूंदे जोजोबा ऑयल की हथेली पर लीजिए और उंगलियों के पोरों पर हल्का सा फैला लीजिए। फिर आंखों के आसपास, माथे और नाक के आसपास वाले हिस्सों पर बहुत नरम हाथ से टैप टैप करके लगाएं। रगड़ने का नहीं, सिर्फ थपथपाने का। गर्मियों में इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये चिपचिपा नहीं है। तकरीबन 15 मिनट में ही स्किन के अंदर गुम हो जाता है और ऊपर सिर्फ एक नरम नरम एहसास बाकी रहता है। जिन बहनों को गली में धूल, धूप और पसीने की वजह से चेहरे पर हल्के दाने या ब्लैक हेड्स का मसला रहता है, उनके लिए ये तेल किसी वरदान से कम नहीं। ये स्किन के बंद हुए रोए खोल देता है, कुदरती नमी वापस करता है और जो गहरे निशान पड़ चुके हैं उन्हें धीरे धीरे मिटाना शुरू करता है। हफ्ते में 5 रात इस्तेमाल करें, 2 दिन का आराम दे और तीसरे हफ्ते से असर खुद नजर आना शुरू हो जाता है। 5वां तेल, जो असल में मलका समझा जाता है जब बात 35 के बाद की स्किन की हो, वो है रोज हिप ऑयल, जिसे हम अपनी जुबान में गुलाब के बीज का तेल कह सकते हैं। ये थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन असर में लाजवाब है। इसका रंग हल्का सा केसरी या सुनहरी होता है और इसकी सिर्फ चंद बूंदे चेहरे के पूरे नक्शे को बदल सकती हैं। रोजहिप ऑयल में कुदरत ने विटामिन ए की एक कुदरती शक्ल रख दी है, जिसे रेटिनॉइड कहते हैं, और ये वही चीज है जिसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों रुपए की क्रीम बनाती हैं। लेकिन अल्लाह की दी हुई ये शीशी एक पूरी क्रीम की दुकान का मुकाबला अकेली करती है। इसका इस्तेमाल बहुत सादा है। सोने से पहले अपना चेहरा धो लीजिए और स्किन को बिल्कुल खुश्क मत होने दें, हल्की नमी बाकी रहने दें। फिर सिर्फ 2 बूंदे रोज हिप ऑयल की उंगलियों पर लीजिए और सीधा चेहरे पर हल्की हल्की थपकियों के साथ लगाएं। खास तौर पर उन जगहों पर जहां कोई गहरा दाग है, कोई पुराना निशान है या जहां रंगत बाकी चेहरे से ज्यादा गहरी है। ये तेल उस हिस्से पर 3-4 हफ्ते में अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है। आपको एहसास होगा कि जो धब्बा महीनों से नहीं जा रहा था वो हल्का पड़ रहा है। जो लकीरें आंखों के कोने में काफी नजर आने लगी थी वो धीरे धीरे ब्लर हो रही हैं। रोजहिप ऑयल को हमेशा अंधेरी शीशी में रखें, धूप में नहीं, क्योंकि ये रोशनी से जल्दी खराब हो जाता है।
और अगर हो सके तो फ्रिज में रखें। इससे इसकी ताकत लंबे अरसे तक कायम रहती है। अब यहाँ मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये पांचों तेल तभी अपना पूरा असर दिखाएंगे जब आप उन्हें ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगी। पहली बात, कभी भी दो मुख्तलिफ तेल एक ही रात मिलाकर मत लगाइए, चाहे लालच कितना ही हो। स्किन कंफ्यूज हो जाती है और फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, जिस रात तेल लगा रही हैं उस रात चेहरे पर कोई पावरफुल क्रीम, कोई एसिड वाला सीरम, कोई एंटी एजिंग केमिकल वगैरह मत लगाइए। सिर्फ तेल और सिर्फ स्किन, बीच में कोई तीसरी चीज नहीं। तीसरी बात, लगाने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धो लें, क्योंकि गंदे हाथ के साथ लगा हुआ तेल स्किन के रोएं बंद कर देता है और दाने निकलने का खतरा पैदा हो जाता है। चौथी बात, गर्मी का मौसम है, इसलिए बहुत ज्यादा तेल बिल्कुल मत लगाइए। सिर्फ 4 या 5 बूंदे, इससे न ज्यादा न कम। और पांचवी चीज, हफ्ते में एक रात स्किन को आराम दे। कोई तेल नहीं, कोई क्रीम नहीं, सिर्फ साफ पानी और साफ चेहरा। ये आराम स्किन को खुद को ठीक करने का मौका देता है। एक और चीज जो बहुत अहम है और जिसे आमतौर पर कोई नहीं बताता, वो ये है कि ये तेल तब तक अपना फुल असर नहीं दिखाएंगे जब तक आप अपनी नींद का ख्याल नहीं रखेंगी। रात को जल्दी सोना, कम अज कम 7 या 8 घंटों की नींद लेना और सोते वक्त अपना चेहरा हमेशा सीधा रखना, तकिए में दबाकर नहीं। ये आपके चेहरे की जवानी का आधा राज है। जब आप सोती हैं, असल में उस वक्त आपका जिस्म खुद को ठीक करता है, नए सेल्स बनाता है, और चेहरे पर जो तेल लगा होता है वो इन सेल्स को पूरी खुराक फराहम करता है। अगर नींद अधूरी होगी तो चाहे दुनिया का बेहतरीन तेल लगा लें, असर आधा ही होगा। यहाँ एक राज और सुन लीजिए, ये सब तेल गर्मियों के इस मौसम के लिए खास तौर पर चुने गए हैं, क्योंकि ये हल्के हैं, जल्दी स्किन में गुम हो जाते हैं और चिपचिपे का एहसास नहीं छोड़ते। अगर गर्मी की वजह से चेहरा जरूरत से ज्यादा पसीने में भीगा रहता है तो ये तेल लगाने से पहले एक काम जरूर करें। अपना चेहरा धोकर 2 मिनट के लिए 1 तोला गुलाब अर्क लगाएं, हल्का सूखने दें और उसके बाद तेल लगाएं। गुलाब अर्क आपके स्किन का पीएच बैलेंस ठीक रखता है और तेल को स्किन के अंदर उतरने में मदद देता है। और अगर दिन में बाहर धूप में जाना हो तो आप कभी भी रात वाले तेल को दिन में मत लगाएं। ये सिर्फ रात के लिए हैं, क्योंकि दिन में धूप के साथ मिलकर बहुत सारे तेल उल्टा नुकसान कर सकते हैं। ये पांचों तेल आपको आम दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। बस एक बात का ख्याल रखें, कभी भी सस्ता रिफाइंड तेल मत लीजिए। हमेशा कोल्ड प्रेस्ड लिखा हुआ देख कर लीजिए, क्योंकि कोल्ड प्रेस्ड का मतलब है कि बीज से तेल निकालते वक्त इसमें कोई गर्मी या केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए इसकी ताकत पूरी बरकरार होती है। और अगर शीशी पर एक्स्ट्रा वर्जिन का लफ्ज लिखा हो तो वो और बेहतर है। महंगाई की वजह से अगर पांचों तेल एक साथ नहीं ले सकती हैं तो कोई बात नहीं। पहले हफ्ते सिर्फ कलौंजी का तेल ट्राई करें, दूसरे हफ्ते जैतून का, तीसरे हफ्ते तिल का, और इस तरह रोटेट करते रहें। स्किन को हर तेल से मुख्तलिफ फायदा मिलेगा और जिस्म में किसी एक चीज की आदत भी नहीं पड़ेगी। एक बात और, अगर आपको शक है कि कहीं किसी तेल से एलर्जी ना हो जाए तो चेहरे पर लगाने से पहले हमेशा एक पैच टेस्ट करें। अपने हाथ की कलाई के अंदर वाले नरम हिस्से पर सिर्फ 1 बूंद तेल लगाएं और 24 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर वहां कोई खुजली, लालपन या जलन ना हो तो बिना झिझक चेहरे पर इस्तेमाल करें। ये छोटा सा कदम आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा लेता है। अब मैं आपको अपनी असली बात बताती हूँ। खूबसूरती कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये अंदर से चमकती है। लेकिन अल्लाह ने हमें कुदरत के खजाने दिए हैं और अगर हम उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें तो चेहरा उम्र के साथ साथ और पुरकशिश होता चला जाता है। महंगी क्रीम छोड़ दीजिए, झूठे वादे छोड़ दीजिए, हर महीने नए प्रोडक्ट पर पैसा जाया करना छोड़ दीजिए। इन 5 कुदरती तेल में से कोई 2 या 3 अपना लीजिए और सिर्फ 1 महीना सब्र से इस्तेमाल करके देखिए। आप खुद आईने के सामने खड़ी होकर महसूस करेंगी कि वो पुरानी चमक वापस आ रही है, वो तनी हुई स्किन लौट रही है और सबसे बड़ी बात, आपका अपने आप पर यकीन वापस आ रहा है। यही असल खूबसूरती है, जो अंदर से शुरू होती है और चेहरे पर आकर ठहर जाती है। मुझे यकीन है कि आज जो आपने सुना है वो अगर सालों से चली आ रही उदासी और थकावट को सिर्फ 5 ऑयल्स की मदद से जरा सा भी राहत दे सका तो मेरा मकसद पूरा हो गया। ये तरीका महंगा नहीं है, मुश्किल नहीं है और किसी माहिर या बहुत बड़े खास सामान का मोहताज नहीं है। सिर्फ एक छोटी शीशी, 5 बूंदें और थोड़ा सा सब्र, बस इतनी सी बात है। आपसे गुजारिश है कि आज रात से ही शुरुआत कर दीजिए, अपने लिए, अपने आईने के उस अक्स के लिए जो कभी आपको बहुत पसंद था और जिसे वापस लाना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अपना ख्याल रखिए, अपने चेहरे को मोहब्बत दीजिए और याद रखिए, अल्लाह ने आपको जो खूबसूरती दी है वो कभी पुरानी नहीं होती, बस उसे सेहतमंद अंदाज में संभालने की जरूरत होती है। अल्लाह हाफिज।